हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज मैं ऐसे ही बैठे सोच रहा था कि सोचो 90s में जो भी मिलेनियल लोग हैं, जैसे मैं भी 90s का हूँ, ठीक है। 90s किड्स तो उस समय दूरदर्शन वगैरह आते थे, ठीक है। एक ही चैनल होता था, टीवीज़ का टाइम होता था। न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ते थे, मैं भी न्यूज़पेपर के जो बीच वाला कॉलम होता है, एक ऊर्जा एक आता था, इतना बड़ा लेख साइड में, बहुत अच्छा लगता था, मतलब पढ़ता था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था यार कि देखो, अराउंड 20 ईयर में, ठीक है, मतलब अगर कोई 2000 में टीवी देख रहा है, 4-5 साल का बच्चा है, ठीक है, और 2014 तक यूट्यूब वगैरह इंटरनेट काफ़ी आ गया था, ठीक है, और 2016 में नेट ये जियो का फ्री हुआ था, ठीक है, और उस टाइम पे पूरा बूम आ गया था, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट बहुत चीप हो गया है, ठीक है। सब लोग, बहुत सारे लोग अपना वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। मोबाइल इंडिया में पूरा फैला, ठीक है। ये वीवो, ओप्पो, बहुत सारे मोबाइल आए, सबके पास मोबाइल हो गया, ठीक है। तो टीवी न्यूज़पेपर लोग देखना पढ़ना बहुत बंद कर दिए, ठीक है। एक तरीके से टेक्नोलॉजी शिफ्ट वाला वो टाइम चल रहा था, ठीक है, आज के 10 साल पहले। और उसके 10 साल पहले वो टेलीविज़न वाला था, ठीक है, जो सेटेलाइट के थ्रू पूरा इंडिया में एक तरीके से गवर्नमेंट उसको ट्रांसमिट कर दी थी, गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल था। जो दूरदर्शन चैनल हो गया, और न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर एजेंसी जो होती है उनके पास होता है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या आने वाले 20 ईयर में, ठीक है, जैसे मान लो 10 ईयर ये ट्रांजेक्शन था, डेवलपमेंट पीरियड 2016 से 26, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी सबके पास आया, मोबाइल आया, इंटरनेट चीप हुआ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जियो का, और दूसरी ऑपरेटर कंपनी जो है उसने भी अपने इम्प्रूव किया इंटरनेट फैसिलिटी। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब, ये मुझे लगता है ना, ये ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू जो पहले एक चैनल आता था। और ये है भी, लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत है भाई। इसका यूटिलिटी कितना सारा है, जो दूरदर्शन और वो एक चैनल का कुछ भी नहीं है। ये तो वर्ल्ड वाइड एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म इसने प्रोवाइड कर दिया, जहाँ पे कोई भी आके अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। दूरदर्शन के पास क्या है कि वो मोनोपोली है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वहाँ पे सेलेक्टेड लोग ही जा सकते हैं, कुछ तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन होगी, वहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे, सेलेक्ट होगे तभी तुम वहाँ पे कुछ बोल सकते हो अपनी बात को, ठीक है। हर कोई वहाँ पे नहीं बोल सकता है। लेकिन यूट्यूब पे तो भाई तुमको अपनी बात बोलने के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। कैमरा ओपन करो, इंटरनेट इतना चीप है, रिकॉर्ड करो, अपलोड कर दो। ये टिकटॉक आया था, बैन हो गया था इंडिया में। फिर ये एप्लीकेशन है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अब ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ना, इन कंपनियों को कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ा है। सोचो गूगल को, जैसे यूट्यूब है तो गूगल में उसका खुद का सर्वर है, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड वाइड उसका खुद का सर्वर है। केवल ये एप्लीकेशन नहीं है भाई, इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये एप्लीकेशन इतना स्मूथली चलता है, इतना ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं कि अरे बस यूट्यूब पे कंटेंट ही तो डाल देना हमें। लेकिन जिसने वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है भाई, उसका भी कितना बड़ा रोल है, ठीक है। और जो अपलोड कर रहा है उसका भी है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा सर्वर यहाँ पे है, एप्लीकेशन जो बना है वो तो है ही, ताकि हमारा लेटेंसी, मतलब जो भी हम क्लिक करें तो वीडियो फटाक से चल जाए। तो हर कंट्री में उसका अलग सर्वर है, ठीक है। इंडिया के वीडियो इंडिया के सर्वर में आएंगे, ठीक है। मान लो कोई यूएस का है वीडियोस है तो वहाँ के सर्वर होंगे, तो यहाँ से मैं देखना चाहूँगा तब भी वो फटाक से चल जाता है। तो ये कितना बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है। सेटेलाइट वगैरह भी यूज गूगल का है ही, मैप आखिर हम देखते ही हैं मैप। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था ना कि आने वाले 20 ईयर में क्या ये टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो के, जैसे 10 ईयर में ये डेवलपमेंट पीरियड था, सबके पास टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्या ये भी रिप्लेस हो सकता है आने वाले 10 ईयर, मतलब 2036 में। तो मुझे लगता है ना अभी ये चीज़ चलेगा, ठीक है। इसमें इन्हांसमेंट्स आएगी, एआई का इंटीग्रेशन होगा। जैसे तुम देखते हो अभी यूट्यूब में क्या हो गया है, कोई भी वीडियो आएगा उसके नीचे साइड में एक छोटा सा आइकन जेमिनी का बन जाता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो तुमको ऑप्शन देगा कि समराइज़ द वीडियो, ठीक है।
या उसके बारे में तुमको कुछ भी पूछना है तो टाइप कर दो, बता देगा उस वीडियो के बारे में। मतलब 1 घंटे का वीडियो है, तुमको पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस उस आइकन पे क्लिक करोगे वो पूरा वीडियो समराइज कर देगा, ठीक है। तो अब एआई का इंटीग्रेशन हो गया है, तो अगर कोई रीडिंग वाला बंदा है, उसको पूरा 1 घंटे का नहीं सुनना है, तो वो क्लिक करके पूरा अपना समराइज कर सकता है। बहुत सारे लोग स्पीड बढ़ा के सुनते हैं, बट फिर भी मान लो 1 घंटे का वीडियो है, तुम कितना भी स्पीड बढ़ा दो अपना सुनने का, तब भी आधे घंटे 40 मिनट तो लग ही जाएंगे। बट मान लो अगर 5-6 पॉइंट तुमने देख लिया कि इस वीडियो में क्या क्या था और उससे तुम समझ गए, तो तुम्हारा टाइम सेव हो गया ना। ये एआई इंटीग्रेशन पहले नहीं था। तो अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एआई ऐसा इंटीग्रेट हो जाए कि उस पूरे चैनल की समरी बना दे कि उस पूरे चैनल पे क्या क्या वीडियो है। ये गूगल ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा डेटा है, कंट्रोल है पूरा, ठीक है। तो यूट्यूब में वो हो सकता है ऐसा फीचर डाल दे चैनल के ऊपर कि इस चैनल के 50 वीडियो हैं, इनको 50 या पूरे चैनल का समरी बताओ, ये किस तरीके का वीडियो बनाता है, क्या 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 इसका ग्रोथ है, ठीक है। तो आदमी वहाँ से लर्न कर सकता है। तो ये आने वाले 10 ईयर में हो सकता है। बट मैं ये कहूँ कि यार जैसे टीवी को रिप्लेस कर दिया यूट्यूब ने, तो आने आने 10 ईयर में क्या यूट्यूब को कोई रिप्लेस कर सकता है? तो ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं अभी दिख रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, लेकिन वो यूट्यूब को टक्कर नहीं दे सकते भाई। जैसे ये कह दो कि अमेजोन हो गया, ये नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, ये लोग यूट्यूब को टक्कर देते हैं, रिप्लेस कर दें पूरी तरीके से। तो यूट्यूब एक अलग ही चीज़ है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अमेजोन पे तुम जो उसका वीडियो है या नेटफ्लिक्स का वीडियो, उस पर हर कोई अपना नहीं वो कर सकता, उसका भी अपना एक मोनोपोली है, जैसे ये दूरदर्शन वगैरह था। लेकिन यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है कि भाई इस पर कोई भी आके अपना कंटेंट, अपना वीडियो, अपना क्रिएटिविटी शो कर सकता है पूरे दुनिया को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ये इतना बेटर चीज़ है, ठीक है, जो कि 10 साल 20 साल मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी इसको कोई रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। रिप्लेस होगा भी ना तो इसका फॉर्म चेंज होगा, हो सकता है यूट्यूब के जगह पे कोई और एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ठीक है, इसको मुझे नहीं लगता 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल इवन 100 ईयर में भी ये चीज़ रिप्लेस होगी। मतलब कि मान लो अगर मुझे किसी व्यक्ति का को सुनना है, वो बहुत दूर है, ठीक है, हज़ारों किलोमीटर दूर है, और उसको देखना है कि वो कैसा है, वो कैसा बोलता है, ठीक है, उसके क्या विचार है, उसके कैसा बॉडी लैंग्वेज है, क्या एक्सप्रेशन है, तो ये वीडियो फॉर्म में ही तो पॉसिबल है, और किसी फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला फॉर्म तो हमेशा ही रहेगा। हाँ, मैं अभी एक टेक्नोलॉजी देख रहा था, AR VR जो है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जिस पे अभी ये फेसबुक पूरा काम कर रहा है, मेटावर्स, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है, कि इस पे काम होने लग जाए, ये चीज़ें आ जाए नेक्स्ट 10 ईयर में, तो नहीं लग रहा है, बट नेक्स्ट 20 ईयर 30 ईयर में वो चीज़ें हो जाएँ पॉसिबल। कि जैसे कि मान लो लोग फिर VR कैमरा हमारे पास होगा, ठीक है, तो हम खुद उस वर्चुअल रियलिटी में अपने आप को देख पाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति फ्रंट में सामने आ गया हमारे साथ बैठ के, और हम भी एक जगह कॉफ़ी हाउस में बैठ गए हैं, दोनों कहीं पे मस्त अपना आराम से बात कर रहे हैं, बट वो पूरा वर्चुअल रियलिटी होगा, ठीक है। मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा उसमें, हमारा एक वर्चुअल कैरेक्टर होगा और दूसरे व्यक्ति का वर्चुअल कैरेक्टर, और बैठ के उधर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है, और मुझे लगता है वो इससे भी बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा कि भाई तुम यहाँ पे बैठे हो और कोई यूएस में बंदा बैठा है, तो ऐसे एक तो वीडियो कॉल होता है, बात कर रहे हैं, और एक वर्चुअल रियलिटी में हमने VR लगाया, उसने VR लगाया, पूरा ही वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच गए, किसी मस्त होटल में गए, बैठे हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, या कहीं बीच के किनारे या कहीं और पे, ठीक है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, तो वो नेक्स्ट आई थिंक डेवलपमेंट होगा। बट ये कहो कि यूट्यूब को भी रिप्लेस कर दे, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो सोचो अगर हम लोग के पास ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने स्किल्स को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको शो करने के लिए टू द वर्ल्ड, सो व्हाई नॉट, व्हाई वेस्ट योर टाइम एंड गिव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज एंड जस्ट दिस विल बी अ मतलब ब्रेकर इन योर लाइफ। मतलब एक्सक्यूज़ मत दो भाई, स्टार्ट करो एंड डू द वर्क। तो मेरे माइंड में एकदम से यही वाला आइडिया आया कि चलो इस पे कुछ अपने थॉट्स शेयर करता हूँ कि टेक्नोलॉजी जितने तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री का हर चीज़ का अपना एक रोल है। जैसे मान लो चाइना ने एक चीप मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसका भी फ़ायदा मिला इंडिया को, भाई चाइनीज़ फ़ोन आ गए पूरे इंडिया में सस्ते सस्ते, ठीक है, सबके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। फ़ोन है तुम्हारे पास तो तभी तुम उसमें एप्लीकेशन चला सकते हो। मान लो इंटरनेट किसी ने बना दिया, गूगल बना दिया, ठीक है, गूगल फ़ोन तो बना नहीं रहा और उसका फ़ोन इतना महंगा आता है भाई कि उसमें चाइनीज़ 20 फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। एप्पल इतना महंगा फ़ोन बनाता है कि उसमें 20 चाइनीज़ फ़ोन आ जाएगा। तो वो उसने टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट किया कम पैसे में, इंटरनेट वाले ने इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट किया कम पैसे में, ठीक है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। गूगल का अपना रोल है, जियो का अपना रोल है, ठीक है, फिर अपना चाइनीज़ जो कंपनी इसका अपना रोल है। तो सबका रोल है इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। और डे बाय डे ह्यूमैनिटी का जो ये डेवलपमेंट हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इससे दुनिया बेटर ही हो रही है, ठीक है, और आगे और भी बेटर होगी। बस हमें देखना है कि उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है, उस रोल को हम अपना चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, बट वो कुछ तो कर सकता है। तो उसको फाइंड आउट करना और उसको पकड़ के अपना चलना। जैसे मान लो ये लोग जो लोग भी कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब पे, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है भाई। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और सोचो अगर उस पर कुछ कंटेंट ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो बेकार ही तो हो जाएगा ना, क्या फ़ायदा उसका। लेकिन उस पर कंटेंट है, लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, एक इंसान दूसरे इंसान से सीखता है, मतलब सीखता तो बहुत बहुत जगह से सीख सकता है, बट हम दूसरे से ही सीखते हैं, ठीक है, जो भी बातें हम वो सुनते हैं समझते हैं इधर उधर से। तो इवन जो ये टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं ये भी कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके सीखते होंगे। अब सोचो वही प्रोफेसर अगर आके यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो कितने लाखों लोग वर्ल्ड वाइड उसको सीख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है ना जो इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है, और हर किसी को अपना स्किल्स जो भी उसके अंदर है, प्रतिभा, उसको शो करना चाहिए ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मतलब तुम देखोगे ना अभी रिसेंटली पिछले जब से लॉकडाउन हुआ 2020 से अभी 26 6 साल हो गया, पिछले 6 साल में इतने न्यू फेसेस देखे होंगे हमने, मतलब उनकी गिनती लाखों में हो सकती है वर्ल्ड वाइड, कि रिसेंटली उन्होंने और मतलब बहुत ज़्यादा जो ग्रो कर लिए, चलो उनको 1000 में मान लो, तो मैंने मतलब फॉरेनर हो गए, बहुत सारे नए नाम सुने, जॉर्डन पीटरसन एक लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी, एंड्रयू टेट हुआ था फेमस, ठीक है, अभी ये IT बाबा हो गया था फेमस, इंस्टाग्राम यूट्यूब के माध्यम से तो हुआ था वो। चलो एक टाइम पे मान लो ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल वाले हैं, गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल वाले इतना डी नेशनल वगैरह इतना नहीं दिखाएगा, लेकिन प्राइवेट न्यूज़ चैनल वाले हैं दिनों रात चला रहे हैं क्योंकि पब्लिक देख रही है, देख रहे हैं कि भाई पब्लिक का अटेंशन इस पर बढ़ रहा है, ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो सब लोग चलाने लगे, सब चैनल वाले चैनल लगे, ठीक है। तो जो चीज़ चल जाता है ना वो एक प्रोडक्ट होता है, समझ लो ये ओपन प्लेस पे ना, समझ लो व्यक्ति ही प्रोडक्ट है। जो चीज़ चल जाता है उसको हर कोई चलाने की कोशिश करता है। अब देखो अब कोई उसको नहीं बुला रहा है क्योंकि वो चीज़ चला गया, कुंभ मेला चला गया, और अब कोई उतना उस पर व्यूज़ वगैरह नहीं आएगा। उनका खुद का भी अपना चैनल बना लिया IT बाबा ने, लेकिन उसको उतना व्यूज़ वगैरह नहीं आता है, लोग उतना नहीं सर्च करके देख रहे हैं। वो एक टाइम था, वो तो लोगों ने देख लिया। तो इससे मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ ना कि ओपन प्लेस पे ना तुम्हारा टाइम, तुम ही प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो अपने आप को ट्रीट करो एज ए प्रोडक्ट, एंड उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाओगे। भाई प्रोडक्ट है तो अगर उसमें इम्प्रूवमेंट ही हम नहीं लाएंगे तो उसकी डिमांड कैसे होगी, ठीक है। अगर तुम्हारी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट प्लेस पे दुनिया में, देन यू विल ग्रो एंड तुम्हारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगे, ठीक है। तो हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अपना रोल पता करो। जैसे मान लो ये कंटेंट जो लोग बना रहे हैं, आप कोई कंपेयर करेगा कि यार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने क्रिएट किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना ये तो बस ऐसे ही, इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो उसने प्लेटफॉर्म ही ना बनाया होता तो कंटेंट कैसे क्रिएट करता। तो यार जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना उसने अपना रोल पहचाना कि वो क्या कर सकता है अभी राइट नाउ,
नॉट इन द फ्यूचर, ठीक है, इमेजिनेशन में नहीं। और जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप किया ना, उसने राइट ना अपना रोल पहचाना कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। जैसे लैरी पेज है, इंटरनेट वगैरह सब यूएस से आया, सिलिकॉन वैली। तो उन लोगों के पास वो सब अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी वहाँ पे था भाई। वहाँ का है वैसा कल्चर स्टडी का। हमारे यहाँ का कल्चर ही वैसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो शादी, बच्चे, रिश्तेदारी इन्हीं सब में उनका पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे भाई यूनिवर्सिटी वगैरह समझ लो उनका पूरा फोकस होता है। यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा इशू बनता है मंदिर वगैरह का। वहाँ पे क्या है कि एक एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा बड़ा, कितना उसमें पूरा, उसमें प्रोफेसर वगैरह वो वहीं पे रहते ही हैं हॉस्टल में। हम लोग बच्चे वहीं पे पढ़ रह रहे हैं, पूरा फ्रीडम है अपना। और वो कॉलेज का डिग्री उनका वैल्यू मायने रखता है। यहाँ का डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग, पढ़ते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो उसने देखा कि यार अभी सामने मैं कुछ डेवलप कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेके ऑब्सेशन है। जितने भी साई-फाई मूवी आते हैं कहाँ से आते हैं भाई, यूएस से ही तो आते हैं। तो वहाँ से अगर वो चीज़ निकल के आ रहा है तो समझ लो वहाँ का माइंडसेट भी तो वैसे ही होगा। वहाँ पे लोग ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, देख रहे हैं। वहाँ के सोचो पूरी मूवी में ना कोई गाना दिखेगा, ना कोई फालतू रोमांटिक सीन, ठीक है। रोमांटिक सीन मान लो थोड़ा बहुत आ जाता है, बट ये गाना फाना नहीं दिखता है। गाना का अलग उनके सिंगर हैं, अलग उनका वीडियो आता है, सिंगिंग अलग उनका आता है, ठीक है। बट यहाँ का जो मूवी बनता है उसमें क्या है कि भाई एक एक मूवी में कम से कम 5-6 गाने रहेंगे। पूरा मसाला वो बनता है, खिचड़ी पूरा एक तरीके से। स्टोरी उसमें क्या है, मतलब सब कुछ बनता है। तो इंडियन माइंडसेट वैसा है, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे वैसी चीज़ें चलती हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि उन लोगों ने अपना रोल पहचाना, टेक्नोलॉजी डेवलप किया। इंडिया में क्या है, लोगों ने, जिसने मान लो कंटेंट क्रिएट किया उसने अपना रोल पहचाना, और वो भी कंटेंट ही बना सकता है भाई। कोई व्यक्ति अगर सोचे यहाँ पे कि गूगल जैसा कोई चीज़ बना दें, तो सुंदर पिचाई भाई बाहर क्यों जाता, वो यहीं रह के अपना गूगल बना देता, या सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन क्यों करता। तो यहाँ पे गूगल बनाना इतना आसान बात नहीं है भाई। गूगल वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का पूरा कल्चर, इकोसिस्टम, हर चीज़ वैसा है, ठीक है। यहाँ पे आसानी से आदमी कंटेंट बना सकता है, ठीक है, और फिर उससे आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग उससे आगे बढ़े हैं भाई, ठीक है। तो हर किसी को अपना रोल पहचानना है कि हम राइट नाउ क्या कर सकते हैं, नॉट इन द फ्यूचर, इन द इमेजिनेशन, कि हम अगले 10 साल में क्या कर सकते हैं। क्योंकि भाई अभी अगला 10 साल तो आया नहीं है ना, वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। अभी तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि आज से ही कल निकलेगा। जैसे मान लो आज मैंने जो काम किया, ठीक है, उसका ही रिजल्ट कल आएगा। अगर आज का दिन ही वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, तो फिर कल आ जाएगा, आज वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है लाइफ, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास है अभी उसको उपयोग करो, उसको काम में लो, तो आज से ही फिर कल निकलेगा, ठीक है। एंड देन उस रिजल्ट के बेस पे फिर तुमको नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, नया काम करने का आइडिया आएगा, ठीक है, विज़न आएगा। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया ना, जैसे आदमी जब कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो उसको ना बहुत सारे आइडियाज़, विज़न आते हैं माइंड में एकदम से फ्लैश, कि यार मैं ये चीज़ें बोल रहा था, ये चीज़ें देख रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है उसके आगे भी कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एप्लीकेशन, सोचो अभी कम से कम करोड़ों लोग इंडिया में हैं, और सबके पास आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि भाई 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोगों के पास तो फ़ोन होगा ही। चलो 40 हटा दो, 100 करोड़ लोगों के पास तो होगा ही फ़ोन, ठीक है। 40 मान लो गरीब भिखारी एकदम जो वो हैं, जंगल उंगल में रह रहे हैं, आदि मानव वगैरह, उनके पास नहीं होगा। लेकिन 100 करोड़ लोगों के पास तो होगा ही। चलो 100 हटा दो, 80 करोड़ लोगों के पास होगा फ़ोन। 80 भी हटा दो भाई, 60 करोड़ होंगे। 60 करोड़ मतलब 600 मिलियन हो गया। तो ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये। और इतना ज़्यादा कोई कंटेंट हर कोई तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत कम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं। बट फिर भी इतने सारे, सबको अपने अपने तरीके का कंटेंट मिल जा रहा है, वो देख रहे हैं। टाइम अपना उसको स्पेंड तो करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, अपना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। उसको या तो तुम कुछ क्रिएट करने में ख़त्म कर दो अपना समय, या फिर कंज्यूम करने में। बेसिकली क्या है कि इंसान को अपना समय काटना है, ठीक है।
मतलब 2 तरीके से इसको कह सकते हो, समय काटना या फिर तुम समय को यूज कर लो, ठीक है। अब जो ये लोग ये कंटेंट केवल कंज्यूम कर रहे हैं दिनों रात, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी कुछ क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है, वो उसने अपने टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, यूज कर लिया है टाइम, तो उसका भी जाएगा। बट उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन वाला आएगा कि हाँ यार मैंने कुछ क्रिएट किया। क्योंकि जब तक इंसान कुछ क्रिएट नहीं करता ना, कुछ क्रिएटिव नहीं करता, तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आता अंदर से, ठीक है। तो ये चीज़ जो मुझे बोलना था इस वीडियो में कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम भी, बट यूट्यूब इज़ द बेस्ट राइट नाउ इन द लॉन्ग फॉर्म जो वीडियोज़ होते हैं उस पर, या जो भी अपने स्किल्स वगैरह हैं शो करने के लिए। शॉर्ट में इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हो, एंड मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, बट यूट्यूब मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो शोकेस हमें करना चाहिए भाई, अपना खुद का जो भी टैलेंट है। रोज़ के अगर मान लो तुम 20 मिनट 30 मिनट कैसे 2-3 वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एक भी कर रहे हो अच्छे से, कोई टॉपिक हो गया, या फिर तुम्हारा जो भी स्किल्स है। मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे म्यूजिक वाले लोग हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई खाने का वीडियो बना रहा है, कोई इवन फैमिली ब्लॉग ही बना रहे हैं, सब लोग बैठ के केवल बात कर रहे हैं और उसको शेयर करा, लाइव कर दिया उसको, ठीक है। या फिर घूमने का ब्लॉग बना रहे हैं, ट्रैवलिंग का ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। टॉपिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं कि यार ये चीज़ कैसे काम करता है, और उस पर भी बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि यार हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार ये कैसे चीज़ होता है, वो कैसे चीज़ होता है, तो वो भी लोग देखते हैं। लाइव कोचिंग की भाई, तुम जैसे ये स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे चैनल कितने सारे फेमस हो रहे हैं, तो उस पर वो लाइव के बारे में बताते हैं कि यार कैसे तुम डिसीजन लो, कैसे माइंड काम करता है, लोगों के साथ कैसे लोग होते हैं, ठीक है, क्या लाइफ में करना है, ये तुमको जो बताते हैं भाई कि शादी बेकार है आज के टाइम पे, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा, झंझट में फंस जाओगे, बंधन में फंस जाओगे, और फालतू ये कॉर्पोरेट गुलामी मत करो, EMI ट्रैप में मत आओ, ठीक है। तो ये सब लाइफ कोचिंग से रिलेटेड टॉपिक है। तो बहुत तरीके की जिसको जो आइडिया लग रहा है बना रहा है। सो ये मुझे इस वीडियो में बोलना था गाइस कि मतलब मेरा एक थॉट था, ऐसी ऑब्जर्वेशन कि यूट्यूब अभी तो मुझे नहीं लगता ये रिप्लेस होगा आने वाले 100 सालों में भी। बस यही है कि उसके फॉर्म चेंज होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला वो वर्चुअल रियलिटी वाला, वो आ सकता है आने वाले 10-20 सालों में। फिर उसके टेक्नोलॉजी को चीप बनाना पड़ेगा, VR कैम हेडसेट। अभी मैं देख रहा था एप्पल का एक आता है विजन प्रो, भाई साहब कितना महंगा है वो, एक बार सर्च करना गूगल पे, ठीक है। तो उसी क्वालिटी का उसको और चीप में बना के फिर डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा लार्ज स्केल पे, फिर उस तरीके की कंटेंट और वो सब चीज़ें आएंगी। अब सोचो हम लोग ये वीडियो जो भी कंटेंट क्रिएटर बना पा रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी अब सबके पास है, मोबाइल अच्छी क्वालिटी का सबके पास है। मान लो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर दिया, किसी को मोबाइल ही है बहुत, उसमें 2G चल रहा है और अच्छी डिस्प्ले ही नहीं है, तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्वालिटी नहीं आएगा, क्लैरिटी। प्लस इंटरनेट स्लो है, 2G 3G चल रहा है, अगर कहीं 4G चल रहा है, 3G चल रहा है, मान लो स्लो देखेगा, बफरिंग करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फिर ये इस वे में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। 3D अगर मान लो किसी को देखना है तो फिर 3D ग्लास लगाना पड़ेगा, या फिर वर्चुअल रियलिटी में देखना है तो उस तरह के कंटेंट पहले बनाओ। वो सबके पास वो कैमरा मतलब वो हेडसेट होना चाहिए VR वाला, और फिर वो चीज़ें फैलेगी। तो मे बी नेक्स्ट 20 ईयर VR AI ये सब चीज़ें और कंटेंट में इंक्लूड होंगे, मतलब इवॉल्व होंगे, बट पूरी तरीके से रिप्लेस तो नहीं हुआ जैसे TV रिप्लेस हो गया। सो ये बात थी। लेट मी नो गाइस कैसा लगा आपको, एंड कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।